नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लाभ भाव और लाभेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। मित्रों, आज सुबह लाभ भाव और लाभेश से संबंधित इसका पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। आज शाम को इसका दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। लाभ भाव यदि शुभ ग्रहों से घिरा हुआ होता है तो लाभ की स्थिति अच्छी होती है। यानी जब कभी भी किसी भी कार्य को आप करते हैं, चाहे व्यापार हो अथवा नौकरी हो, तो उसमें प्रॉफिट अच्छा रहता है यदि लाभ भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो। तब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि लाभ भाव दो शुभ ग्रह शुक्र और गुरु से घिरा हुआ है। अतः लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं। यदि लाभ भाव अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी लाभ के मामले में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, या कोई भी ऐसा काम करें जिससे आप बचत करना चाहें, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पैसा आपको बचे, ठीक है। तो इसी का अध्ययन तो हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ हो और राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो ये दोनों अशुभ ग्रह लाभ भाव को घेरे हुए हैं, ठीक है। हम अशुभ ग्रहों की लाभ भाव में उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाभ भाव का अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ होना। तो ऐसी स्थिति में लाभ में कमी देखने को मिलती है। ध्यान रखें कि लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा हो वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह का कोई अंक लिखा हो, जैसे कि चंद्रमा का 4 नंबर का राशि का अंक, या फिर कह सकते हैं कि 5 नंबर का राशि का अंक सूर्य का, ठीक है, या फिर गुरु ग्रह का मान सकते हैं आप 9 नंबर अथवा 12 नंबर का अंक लिखा हो, तो ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अब ये अशुभ ग्रहों से यदि घिर जाए या ये भाव भी अशुभ ग्रहों से घिर जाए तो ये इस भाव को प्रभावित करते हैं। आइए अब अगली बात को समझते हैं। यदि कोई नीच का ग्रह लाभ भाव पर दृष्टि डाले तो ऐसी स्थिति में लाभ को भाव को ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ये कह सकते हैं कि लाभ के मामले में दिक्कतें पैदा करता है। ध्यान रखें, नीच का ग्रह हो कोई भी और यदि उसका नीच भंग हो गया तब की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई ग्रह जिसका नीच भंग ना हो रहा हो, यदि उसकी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी उस नीच के ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब हमें ये नुकसान पहुंचा सकता है। कह सकते हैं कि लाभ के मामले में नुकसान ये पहुंचा सकता है, ये नहीं कह सकते हैं कि हमें हानि भी हो सकती है ऐसी स्थिति में। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक धनु लग्न की कुंडली है, ठीक है। धनु लग्न की जब आप कुंडली लेंगे तो केंद्र में 9 नंबर का अंक लिखा मिलेगा, जिसका स्वामी ग्रह गुरु होता है। अब इस हिसाब से यदि आप देखें तो अष्टम भाव में राशि का अंक 4 लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मंगल यहीं पर बैठ जाए। अब मंगल ग्रह क्योंकि कर्क राशि में नीच का माना जाता है, मंगल ग्रह की यहां से चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये मंगल लाभ के मामले में ठीक नहीं कहा जा सकता। लाभ से संबंधित अब अन्य बात को समझते हैं। मान लीजिए कि लाभेश ग्रह, जो भी आपका लाभेश ग्रह, यदि वह अस्त का हो जाए तब क्या। देखिए, किसी भी लाभेश ग्रह का आपकी कुंडली में जो भी आपका लाभेश ग्रह बन रहा है, अस्त हो जाना ठीक नहीं माना जा सकता। यदि लाभेश ग्रह अस्त का हो जाएगा तो ये लाभ के मामले में ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त का होता है तो ऐसी स्थिति में उसके कारकत्व में कमी आ जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाभ नहीं होगा, लाभ होगा लेकिन अल्प मात्रा में होगा। जितना आप चाह रहे हैं उतना लाभ नहीं हो पाएगा। हालांकि हमें नवमांश कुंडली में लाभेश की क्या स्थिति हो रही है ये भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि नवमांश कुंडली के अंदर लाभेश ग्रह अस्त का ना हो रहा हो या फिर किसी अच्छे भाव में बैठा हो, ठीक है, अस्त का ना हो कम से कम, ये तो हमें देखना ही होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में लाभ मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि लाभ भाव पर कोई अशुभ ग्रह दृष्टि डाले तब किस प्रकार का फल होगा। देखिए, लाभ भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या अशुभ ग्रह बैठा हो, दोनों ही अच्छा फल देते हैं। यानी कह सकते हैं कि लाभ के रास्ते खोलते हैं।
बशर्ते वह स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर बैठे हों, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे वह अशुभ ग्रह हो। यदि कोई अशुभ ग्रह लाभ भाव पर दृष्टि डालता है, यदि मित्र दृष्टि है या उच्च दृष्टि है या स्वराशि की दृष्टि है, तब ये लाभ ही देगा। लेकिन मान लीजिए कि ये शत्रु दृष्टि हुई या नीच राशि की दृष्टि हुई, तो ऐसी स्थिति में ये दृष्टि प्रभाव लाभ के मामले में ठीक नहीं कहा जा सकता, यानी कह सकते हैं कि नुकसान ही देगा। आइए बात करते हैं कि लाभ भाव पर यदि कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाले तब किस प्रकार का फल दिखाई देता है। देखिए, लाभ भाव पर जब कोई भी शुभ ग्रह दृष्टि डालता है तो वह लाभ में बढ़ोतरी करता है, यानी कह सकते हैं कि लाभ जो भी किसी भी कार्य को हम करेंगे तो उसमें जो हमें लाभ होता है तो उसमें ये बढ़ोतरी करने का कार्य करता है, कह सकते हैं कि शुभ कहा जा सकता है। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, तो कह सकते हैं कि लाभ के मामले में प्रॉफिट के हिसाब से ये गुरु ग्रह हमारे लिए लाभकारी है। यदि लाभेश ग्रह आपका मृत अवस्था का हो या बाल्यावस्था का हो तब क्या, तो देखिए ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह चाहे वह मृत अवस्था का हो या बाल्यावस्था का हो तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। यदि आप उससे पूर्ण प्रभाव लेना चाहते हैं तो या तो वह युवावस्था का होना चाहिए, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अंश बल में बली होना चाहिए। यदि मान लीजिए नहीं है तब क्या, तब आप उसे बल दे सकते हैं। यदि आपका लाभेश ग्रह केंद्र के घरों में यानी पहले घर, चौथे घर, सातवें घर या 10वें घर या कह सकते हैं कि पंचम भाव या फिर नवम भाव में बैठा हुआ हो या फिर लाभ भाव में ही बैठा हुआ हो, तब आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका रत्न धारण करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि आप उसका वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से उस ग्रह का जप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, जब कभी भी आप रत्न धारण करें तो रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। आइए बात करते हैं यदि लाभ भाव में एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं तब क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कुंडली के लाभ भाव में हो या किसी भी अन्य भाव में, ठीक है, तो एक से अधिक ग्रह बैठ जाता है तब हमें फलादेश करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमें ये देखना होगा कि जो ग्रह लाभ भाव में बैठे हुए हैं, देखिए सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छा फल सामान्यता देते हैं, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर जो ग्रह बैठे हुए होते हैं वह हमें अच्छा प्रभाव दिखा देते हैं, ठीक है, यानी लाभ के रास्ते खोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रह नीच राशि का होकर बैठ गया है, यह कह सकते हैं कि वो ग्रह वहां पर पीड़ित हो रहा है, तो वह हमें अच्छा लाभ किस प्रकार से देगा, यानी नुकसान ही देगा जब कभी भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब, ठीक है। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर ग्रह बैठे हुए हैं तो वह अपनी दशा या अंतरदशा में आपको लाभ देंगे। श्रेष्ठ लाभ जब मिलेगा कि जब लग्न से उसकी मित्रता हो जाए या लाभेश से उसकी मित्रता हो जाए। अब जो ग्रह अंश बल में मजबूत होगा सबसे ज़्यादा, उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। जो अंश बल में सबसे कमजोर होगा उसका प्रभाव कम दिखाई देगा। कुंडली के कारक ग्रह हमें ज़्यादा अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, जबकि अकारक ग्रह रिजल्ट देंगे लेकिन उनका बेनिफिट हमें सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा भी तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा हमें एक बात पर और विचार करना होगा कि हमारा जो भी लाभेश ग्रह बन रहा है वह कहाँ बैठा हुआ है, यानी वह शुभ भावों में बैठा हुआ है, यानी केंद्र के घरों में पहले, चौथे, सातवें, 10वें या पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, या धन भाव में बैठा हुआ है या लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, तब हमें अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ध्यान रखें, जिन भावों की हमने चर्चा की वहां पर लाभेश ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अंश बल में मजबूत होना चाहिए, और जिस भाव में बैठा हो उसके भावपति से उसकी मित्रता होना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिल सकता है। हमें यह भी विचारना होगा कि लाभ भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके लाभेश ग्रह का जो भी इष्ट देव हैं उनकी उपासना करके, उनकी पूजा अर्चना करके भी आप लाभ भाव के बल को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।